अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका का प्रोग्राम है खबरों से आगे और मैं हूं खालिद हमीद। नाज़रीन, जैसा कि आप खबरों में सुन रहे हैं, इस हफ्ते पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को तोशाखाना और साइफर केस में सज़ाएं सुना दी गई हैं। ये सज़ाएं ऐसे मौके पर सुनाई गई हैं जब आम इंतखाबात में चंद दिन ही बाकी रह गए हैं। पाकिस्तान में हमारे नुमाइंदों ने अडियाला जेल में मुकदमे की समाअत के मौके पर मौजूद सहाफ़ियों से लेकर मुल्क के तमाम शहरों में मुल्क की सियासत पर नज़र रखने वालों और आम पाकिस्तानी वोटरों से बात की है और ये मालूम करने की कोशिश की है कि वो तहरीक इंसाफ के कायद को अगले 10 साल तक इंतखाबी अमल से बाहर रखने और कैद व मुशक्क़त दिए जाने के इन दोनों अदालती फैसलों को किस नज़र से देख रहे हैं और क्या इससे इंतखाबी अमल के शफ़ाफ और जमहूरी होने के बारे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हुए हैं। तोशाखाना केस में बुध 31 जनवरी को इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद के अलावा 78 करोड़ 70 लाख फी कस जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया गया है, जबकि इमरान खान को 10 साल के लिए नाअहल भी करार दिया गया है। इससे एक रोज कबल मंगल 30 जनवरी को इमरान खान को खुसूसी अदालत ने साइफर केस में 10 साल कैद की सजा का हुक्म सुनाया था। तोशाखाना केस की समाअत की कवरेज के लिए कमरे अदालत में मौजूद सहाफ़ी इमरान असगर और दीगर सहाफ़ियों ने हमारे नुमाइंदे आसिम रानो को बताया कि अडियाला जेल में जज मोहम्मद बशीर ने बुध को तोशाखाना केस की समाअत शुरू की तो अदालत में इमरान खान को पेश किया गया, लेकिन उनकी अहलिया बुशरा बीबी समाअत में शरीक नहीं हुई। अदालत ने इमरान खान से इस्तिफसार किया कि आपका दफ़ा 342 का बयान कहाँ है, जिस पर साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरा बयान मेरे कमरे में है, मुझे तो सिर्फ हाज़िरी के लिए बुलाया गया था। साबिक़ वज़ीर आज़म ने अदालत से दरख्वास्त की कि उनके वकला अभी पहुँचे नहीं हैं, वकला आएंगे तो वो उन्हें 342 का बयान दिखाकर जमा करवा देंगे। इमरान खान ये कहकर कमरा अदालत से वापस चले गए कि वो सिर्फ हाज़िरी लगाने के लिए आए थे, जिसके बाद जज बशीर ने इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा का फैसला सुना दिया। जज साहब के फैसला सुनाने के बाद इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी भी अडियाला जेल पहुंच गईं। मकामी सहाफ़ियों के मुताबिक वो गिरफ्तारी देने के लिए अडियाला जेल पहुंची थीं। पुलिस ने उन्हें अडियाला जेल से गिरफ्तार किया। इमरान खान पर अपने दौरे इख्तिदार में सरकारी तोशाखाना से कीमती तहाइफ वसूल करके उनकी फ़रोख्त से हासिल शुदा रकम को अपने असासों में ज़ाहिर न करने का इल्ज़ाम है। इमरान खान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 7 मार्च सन 2022 को वाशिंगटन डीसी से मौसूल होने वाली एक सिफारती केबल को कौमी सलामती का ख्याल किए बगैर ज़ाती मकसद के लिए एक जलसे में लहराया था। इमरान खान की हमशीरा ने फैसले के बाद अपने रद्द अमल में कहा कि मुल्क के अदालती निज़ाम ने खुद को ही दफन कर दिया है। पाकिस्तान ने इस बारे में इस्लामाबाद में शहरियों से बात की। देखिए कि वो क्या कह रहे हैं। एंटी पीटीआई जो है ना, ये सारी मूवमेंट जो हो रही है, ये पीटीआई को जो है ना उसका नामो निशान ख़त्म करने के लिए, लेकिन इस तरह की कार्रवाइयाँ जो है ना नहीं होनी चाहिए, इसकी हम मज़ामत करते हैं। और इमरान खान जिस तरह की आपने देखा है, सारी कौम जो है ना उसको पसंद करती है, एज अ लीडर मानती है। मियां साहब भी इधर आए हुए हैं पाकिस्तान में, इमरान खान को भी छोड़ें, चलो नहीं छोड़ रहे ना, आप उनके बंधु को आज़ाद इलेक्शन लड़ने देना। इधर देखें इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक पार्टी की कैंपेन कर रहे हैं, अदारे मिलकर कर रही हैं, दूसरी पार्टी को अदारे नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये गलत है। इमरान खान को जो सज़ा हुई है, ये पहली दफ़ा हमारी तारीख़ में नहीं हुई, सियासत की तारीख़ में, क्योंकि इससे पहले पीपल्स पार्टी का ही देख लें कि बेनज़ीर को भी सज़ाएं हुई हैं, मुल्क बदर किया गया। आसिफ अली जरदारी को 12 साल से ऊपर उन्होंने ना जेल में रखा, उसके बाद नवाज़ शरीफ को मुल्क से निकाल दिया, 10-12 साल वो बाहर रहे हैं, फिर आए हैं। अगर इमरान खान को सज़ा हो गई है तो कोई नई बात नहीं है। तो ये सारा सब कुछ पाकिस्तान को पता है कौन कर रहा है, तो जिस तरह भी हो, जो भी हो, वो हमारा लीडर है, हम वोट उसी को देंगे, जान भी उसी को देंगे हम। बुशरा बीबी साहिबा को भी इंक्लूड किया, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी एज वेल एज अ पाकिस्तानी। के एक ऐसा कानून है कि अगर उस पर जिरा आप कर रहे हैं, उसके कानून की बात कर रहे हैं, उस पर एक्यूज के साथ शामिल कर रहे हैं, तो किस बेस पे कर रहे हैं? क्या कोई कॉन्स्पिरेसी थी इसमें? कोई कॉन्स्पिरेसी वाला इशू नहीं था, ये तो सिंपल एक चीज़ को सेल किया गया है और वो भी उसने पे करके किया है, मेरा ज़ाती ख्याल है। मेरा मानना ये है कि देखें, जैसे आसिफ अली जरदारी साहब को भी कैद हुई है, उन्होंने भी बड़ी कैद काटी है, नवाज शरीफ साहब ने भी बहुत कैद काटी है। जज ने जो फैसला दिया है उसने इंसाफ ही किया ना, उसने इंसाफ किया तो उसने बेहतर ही किया होगा, उसने कुछ देखा होगा तो उसने सज़ा सुनाई होगी, वैसे कुछ नहीं।
हाँ जी, हम तो यही कहते हैं कि नहीं, हर बंदे को अपना इंसाफ मिलना चाहिए। कभी वो देखें, वही वक्त था, रात भी मैं यही बात कर रही थी कि देखिए कल टाइम था, कुर्सी पर था, वज़ीर आज़म था, कल मुझे बताया ना कि उन्हें सज़ा होगी। मैं कहा ये बहुत गलत है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने पाकिस्तान में खुसूसी अदालत की जानिब से साइफर केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को 10 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुनाए जाने पर कोई तबसरा करने से इनकार करते हुए कहा है कि ये एक कानूनी मामला है। मैथ्यू मिलर का कहना था कि हम ये मामला पाकिस्तानी अदालतों पर छोड़ते हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम जो देखना चाहेंगे वो एक ऐसा जमहूरी अमल है जिसमें तमाम जमातों को शिरकत की इजाज़त हो और जमहूरी उसूलों का एहतराम किया जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर कोई पोजीशन नहीं लेता, ना ही इस बारे में कोई मौक़िफ़ इख्तियार करता है कि कौन से उम्मीदवार इख्तिदार के लिए दौड़ में हैं। उनका कहना था कि गैर जानिबदाराना शफ़ाफ इंतखाबी अमल हमारी ख्वाहिश है, लेकिन जो कानूनी मामलात हैं उनका फैसला पाकिस्तान की अदालतों को करना है। इस मौके पर एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि पाकिस्तान की अदालत फैसला करे तो आप कहते हैं कि कानूनी मामला है, अगर वेनेज़ुएला में अदालत फैसला करे तो आप कहते हैं कि सियासी मामला है और वहाँ कैंगरू कोर्ट्स हैं। इस सवाल के जवाब में मैथ्यू मिलर ने उन्हें 2 मुख्तलिफ मामलात से ताबीर करते हुए कहा कि ये 2 मुख्तलिफ सूरतें हैं। हम पाकिस्तान के कानूनी अमल के बारे में अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, लेकिन वेनेज़ुएला में मदूरो हुकूमत की पूरी तारीख हमारे सामने है, जहां जमहूरियत के खिलाफ क्रैकडाउन होता है। कहना था कि पाकिस्तान की सियासत बार बार अपने रहनुमाओं और सियासतदानों को डसती है। उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी और नवाज शरीफ की सज़ा और जिला वतनी का जिक्र किया और कहा कि अब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को भी 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। मुजीबुर रहमान शामी का कहना था कि पीटीआई के खिलाफ जो क्रैकडाउन हो रहा है उससे ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बड़ी तहरीक चला सकती है। तज्ज़ियाकार और कालम नवीस चौधरी गुलाम हुसैन ने सज़ाओं को अफसोसनाक अमर करार दिया और कहा कि इमरान खान की सज़ा के खिलाफ तवक्को है। उन्होंने कहा कि हमारे नुमाइंदे ज़ियाउर रहमान से गुफ्तगू करते उनका कहना था कि पाकिस्तान की अवाम ये समझते हैं कि ये सज़ा इमरान खान को नहीं बल्कि उन्हें दी गई है। चौधरी गुलाम हुसैन का ख्याल है कि अदालती फैसलों से ये गुमान करना कि लोग 8 फरवरी को वोट डालने के लिए घरों से बाहर नहीं निकलेंगे खाम ख्याल है। उनके बकौल ये फैसला पीटीआई के वोटर्स को पोलिंग स्टेशन का रुख करने के लिए तहरीक देगा, लेकिन इन अदालती फैसलों से इमरान खान और पाकिस्तान के अहम इदारों के दरमियान फासले मज़ीद बढ़ेंगे, जिससे चौधरी गुलाम हुसैन के नज़दीक इस बात का खदशा है कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। इमरान खान को दी जाने वाली सज़ाओं पर पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में लोग अपना रद्द अमल जाहिर कर रहे हैं। अरब सहाफ़ी और तीनूस में साबिक सदारती उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद अल हाशमी अल हामिदी ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ फैसले का जवाब अवाम को 8 फरवरी को वोट डालकर देना चाहिए। हमारे नुमाइंदे उमैर अलवी ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मरकंडे काटचू की एक ट्वीट शेयर की है, जिसमें उन्होंने फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर लिखा है। वो शेर ये है कि बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुनसिफी चाहें। भारतीय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एवनाश आर्यान ने पाकिस्तानी शोबिज़ और क्रिकेट स्टार्स की खामोशी पर तबसरा करते हुए कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम में मुस्लिम क्रिकेटर सरफराज खान की शमूलियत पर ट्वीट करने वालों को साबिक कप्तान और ऑलराउंडर इमरान खान की सजाएं क्यों नजर नहीं आ रही। तो जनाब, ये है इस वक्त तक की सूरत हाल। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान को दी जाने वाली सजाओं से 8 फरवरी के इंतखाबात पर कोई असर पड़ेगा? क्या लोग जोश व खरोश से अपने वोट का इस्तेमाल करके कोई तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे? क्या आप 8 फरवरी को अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे? हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।